हेलो स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर जो हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे। इंश्योरेंस कंपनी के साथ किस तरह का कॉरस्पॉन्डेंस होता है। इन दिस लेक्चर विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स, मॉडल्स ऑफ लेटर्स। नाउ नेक्स्ट इज इंक्वायरी अबाउट रिवाइवल ऑफ लैप्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लैप्स हो चुकी है, अब उसको हम रिवाइव करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, इंक्वायरी कर रहे हैं। तो हाजी उस्मान नगी कैरीवाला हैज़ रियलाइज दैट ही हैज़ फॉरगॉटन टू पे प्रीमियम्स। कुछ प्रीमियम भरना भूल गए थे, जिसकी वजह से उसने जो पॉलिसी परचेज किया है वो बंद पड़ी है, तो उसको वापस रिवाइव करना चाहते हैं। तो हाउ ही राइट्स हियर एड्रेस ऑफ दैट, टू विच ऑफिस ही हैज़ टू राइट, द मैनेजर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट रेफरेंस, रेफरेंस में आपको कौन सी आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, उसका पॉलिसी नंबर, ये सब आपको मेंशन करना है। और जो आप किस तरह से प्रीमियम पे करते थे और अब क्यों नहीं भर पाए, उसका रीज़न दिखा रहे हैं मिस्टर हाजी मोहम्मद उस्मान नगी कैरीवाला। वो बोल रहे हैं कि आई वेंट फॉर द हाजी पिलग्रिमेज इन 2015 एंड देयरफॉर फॉरगॉट टू पे प्रीमियम्स। वो हज की यात्रा पे चले जाने की वजह से वो कुछ प्रीमियम जो भरना था वो भूल गए। एज ए रिज़ल्ट ही रिसीव्ड इंटीमेशन फ्रॉम यू रिगार्डिंग द लैप्स ऑफ पॉलिसी, जिसकी वजह से वो पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म दिया गया है, इंटीमेशन दिया गया है। नाउ ही वॉन्ट्स to revive that. He is interested to revive the above lapse policy and request you to supply the following information if you can. और ये सारी जो डिटेल्स उसने इंक्वायरी कर रहा है, प्लीज़ फर्निश द अबव इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। आई डू नॉट माइंड कमिंग टू योर ऑफिस टू कंप्लीट नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़। अगर आपको मेरी ज़रूरत पर्सनली आना है कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करने के लिए, तो ऑफिस में भी आने के लिए तैयार हूँ। काइंडली ऑब्लाइज विथ ए प्रॉम्प्ट रिप्लाई, योर सिंसियरली, थैंक यू, जो साइन किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट लेटर जो है दैट इज ए स्पेसिमेन लेटर रिक्वेस्टिंग चेंज इन द मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट। प्रीमियम पेमेंट जो कर रहा है उसका मोड चेंज करना चाहता है। अगर क्वार्टरली करता है तो ईयरली करना चाहता है, ईयरली है या हाफ ईयरली करना चाहता है, डिपेंडिंग अपॉन योर पोजीशन दैट यू हैव टू इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली। तो अगेन यू हैव टू राइट योर पॉलिसी नेम, पॉलिसी नंबर, how much premium and how you are paying at present and what you want to make a change in that you have to mention. Next letter is from nominee assignee claiming insured amount of the LIP after the death of the insured. जो जिसका इंश्योरेंस था वो उसकी डेथ हो चुकी है, तो अब उसकी जो नॉमिनी है या जो उसकी असाइनी है वो क्लेम कर रहा है इंश्योर्ड अमाउंट का, जितना भी इंश्योर्ड अमाउंट था। तो आप उसमें अगेन यहाँ मेंशन करोगे दैट सर्टिफिकेट, यहाँ एनक्लोजर। सी दिस आर द स्मॉल थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर वेरी केयरफुली, क्योंकि ये डेथ सर्टिफिकेट में आपको एनक्लोजर, डेथ सर्टिफिकेट का कॉपी एनक्लोज करना ज़रूरी है। हाउ दे आर राइटिंग अगेन सेम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ब्रांच नंबर, प्लेस, सब्जेक्ट रेफरेंस। नाउ ईच एंड एवरी लेटर दे आर शोइंग यू द फॉर्मेट, और जो भी इनके रेगुलर पार्ट्स है और ऑप्शनल पार्ट्स है वो कब किस वक्त कहाँ मेंशन करना है वो आपको पूरा समझाया हुआ है। नाउ नेक्स्ट स्पेसिमेन इज लेटर फॉर बाइंग मेडिक्लेम पॉलिसी। आपको मेडिक्लेम पॉलिसी को
खरीदना है तो आप उसके बारे में बता रहे हो। जो आपका दो इंश्योरेंस अलग है, एक जनरल इंश्योरेंस और जो आपने देखा दूसरा जो इंश्योरेंस था, तो एक जो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होता है, और जो जनरल इंश्योरेंस है वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ऐसे इंश्योरेंस कंपनी को लिखना होता है। वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को मार्क नहीं किया जाता, इसमें एनक्लोजर कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो है वो लेटर ऑफ क्लेम अगेंस्ट फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। जो फायर का इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप उसका क्लेम हो रहा है। अ फायर ब्रोक आउट इन द रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस ऑफ श्री तेगचंद मिरचंदानी। He has got fire insurance policy. Write his letter claiming for the loss as a result of fire accident. फायर का एक्सीडेंट से उसको जो लॉस हो रहा है उसको क्लेम कर रहा है। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस का पॉलिसी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, जो लोकेशन है, ये सारी चीज़ यू हैव टू मेंशन। एनक्लोजर डिटेल्स ऑफ लॉस एंड कॉपी ऑफ एफआईआर की कॉपी भी मेंशन किया है, क्योंकि इसमें यहाँ मेंशन किया होगा कि दिस आई एम अटैचिंग अ कॉपी ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर इज एनक्लोज, और जो भी उसका लॉस हुआ है उसके बारे में डिटेल्स बताया गया हुआ है। So here we completed our chapter। ये चैप्टर में हमने ये कॉमर्शियल कॉरस्पॉन्डेंस के ज़रिए हमने देखा कि हमारा जो कॉरस्पॉन्डेंस जो होता है अलग अलग, जैसे बैंक के साथ, गवर्नमेंट के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ किस तरह का होता है और किस टाइप का होता है, कौन से टॉपिक के ऊपर हो सकता है, ये सारी चीज़ हमने स्पेसिमेन ऑफ लेटर के साथ पूरा देखा। तो राइट डाउन all the question answers given below the chapters, and if you have any doubt please call me. Thank you.